हम नीति शतक में पढ़ रहे थे कि मूर्ख व्यक्ति जब हठी भी होता है, दुराग्रही भी होता है, तो उसको समझाना ब्रह्मा के भी बस की बात नहीं है। ब्रह्मा भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकते और सारे असंभव कार्य हो सकते हैं, कठिनतम कार्य हो सकते हैं, पर मूर्ख जन को और जो दुराग्रही भी है उसको समझाना संभव नहीं है, उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आगे मूर्खों के विषय में ही वो दूसरी बात कहते हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तब उसे अभिमान ज़्यादा होता है, घमंड ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने अज्ञान को भी नहीं समझता। जब धीरे धीरे विद्वानों की संगति से वो कुछ जान पाता है, तब उसे अपने अज्ञान का ज्ञान होता है और उसका सारा घमंड दूर हो जाता है। तो इसी विषय में कहते हैं, यदा किंचितज्ञो अहम द्विप इव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इत्यभवद अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। यदा जब किंचित किंचित कुछ ज्ञ जानने वाला, कुछ बहुत थोड़ा सा जानने वाला, अहम मैं, जब मैं कुछ बहुत थोड़ा सा जानने वाला था, द्वीप इव तो हाथी के समान, मदांध घमंड में अंधा, समभवम हो गया, तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, तदा तब सर्वज्ञो अस्मि मैं सर्वज्ञ हूँ, इति इस प्रकार अभवत हो गया, अवलिप्तम घमंड से युक्त मम मनः मेरा मन, तब मैं सर्वज्ञ हूँ इस प्रकार मेरा मन घमंड से युक्त हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, यदा जब किंचित किंचित कुछ कुछ बुद्धजन सकाशात बुद्धिमान व्यक्तियों के, ज्ञानियों के संपर्क से, अवगतम जाना, तदा मूर्खो अस्मीति तब मूर्ख हूँ इस प्रकार, ज्वर एवं मद में व्यपगतः, ज्वर एवं ज्वर के समान, में मदह मेरा घमंड, व्यपगतः दूर हो गया। तब मैं मूर्ख हूँ यह सोचकर, यह समझकर, ज्वर के समान मेरा घमंड दूर हो गया। जैसे औषधि खाने से ज्वर दूर हो जाता है, उसी प्रकार मेरा घमंड दूर हो गया। तो कवि बताता है कि ज्ञान तो अथाह भंडार है, हम तो उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। पूरे जीवन यदि हम ज्ञानार्जन में ही लगे रहें, तब भी हम उस ज्ञान का एक अंश मात्र भी ग्रहण नहीं कर सकते, उसकी एक बूंद भी, ज्ञान रूपी सागर की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमारी क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता ही इतनी नहीं है कि हम उस ज्ञान के अनंत भंडार में से कुछ ले पाए। तो बहुत थोड़ा सा कुछ हम ले पाते हैं, और जितना कम होता है उतना ही घमंड ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें ज्ञान के उस विस्तार का ही आभास नहीं है। ज्ञान का विस्तार कितना है उसका ही ज्ञान नहीं है। और जब हम समझ पाते हैं कि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है, तो तब हमारा वो जो थोड़े से ज्ञान का घमंड है वो अपने आप ही दूर हो जाता है। एक छोटे से पोखर के सामने खड़ा होकर व्यक्ति सोच सकता है कि मैं तो इसको एक छलांग में ही पार कर जाऊंगा, लेकिन जब वो अथाह समुद्र के किनारे पर आता है तो ये अपनी तैराकी का घमंड या अपनी छलांग का घमंड तत्काल भूल जाता है। उस समुद्र की विशालता को देखकर सारा घमंड नष्ट हो जाता है। तो इसी बात को वो कहते हैं, यदा अहम किंचितज्ञः तदा द्वीप एवं मदांध समभवम, जब मैं कुछ बहुत थोड़ा सा जानता था, तब हाथी के समान घमंड से अंधा हो गया था। जैसे मद प्रवाह से हाथी अंधा हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, वैसे ही मैं घमंड से अंधा हो गया था, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम, मैं सर्वज्ञ हूँ इस प्रकार मेरा मन घमंड से युक्त था। यदा बुद्धजन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, जब बुद्धिमानों के संपर्क से कुछ कुछ जाना, तदा अहम मूर्ख अस्मि इति में मदः ज्वर इव व्यपगतः, तब मैं मूर्ख हूँ इस प्रकार मेरा घमंड ज्वर के समान दूर हो गया। तो ये तो हम देखते ही हैं, बहुत साधारण सा, बहुत छोटा सा उदाहरण है। हालांकि ये कोई पूरी तरह सटीक नहीं है। हम कोई विषय पढ़ते हैं स्कूल में तो कुछ कुछ उसमें से संकलन करके दे देते हैं, तो बस हम खाली परिचित हो जाते हैं विषय से, कुछ कवियों के, लेखकों के नाम से परिचित हो जाते हैं। बीए में आते हैं तो उस
साहित्य का थोड़ा और विस्तार होता है, उसमें जो कविता कहानी के अलावा अन्य चीज़ें हैं, कोई दर्शन है और शास्त्र हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान कराया जाता है, ज्ञान का परिचय कराया जाता है। फिर जब आप उसमें स्नातकोत्तर तक पहुंचते हैं तब उसमें बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप विषय की इस शाखा में जाएंगे कि इस शाखा में जाएंगे। प्रीवियस तक तो वो भी नहीं होता। पूर्वार्ध में तो सभी विषय अनिवार्य हैं, क्योंकि सभी पेपर अनिवार्य हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बार आप परिचित तो सब शाखाओं से हो लें, थोड़ा थोड़ा तो सबके बारे में जान लें। फिर उत्तरार्ध में जाकर उसके बहुत सारे शाखाएं बन जाती हैं कि आप चाहे तो इसमें निष्णात की उपाधि ले लें, चाहे तो इसमें ले लें, चाहे तो इसमें ले लें। ढेर सारे ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि आप सब ग्रुप्स में या सारी शाखाओं में निष्णात तो हो ही नहीं सकते, संभव नहीं है। कम से कम किसी एक शाखा के किनारे तक तो पहुंचे, उसमें भी उस शाखा में भी जिसमें आप निष्णात की उपाधि ले रहे हैं उसमें भी आप बस कुछ थोड़ा सा जान पाते हैं। बाकी अथाह सा भंडार है, उसमें आप फिर बाद में पीएचडी भी कर सकते हैं, बाद में डीलिट भी कर सकते हैं, बाद में और अतिरिक्त खोज भी कर सकते हैं, तभी तो रिसर्च निरंतर जारी है। तो ज्ञान तो अथाह भंडार है, अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। इसलिए जब हम ज्ञान को थोड़ा सा जान पाते हैं तब जाकर हमें अपनी अज्ञानता का भान होता है। पोखर के किनारे तो हर व्यक्ति लंबी छलांग लगाने वाला है, समुद्र के किनारे जाए जब उसे पता चलता है अपनी क्षमताओं का। तो इसमें यही बताया है कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है, अज्ञानी जो होता है, वो घमंड कर सकता है अपने ज्ञान पर, लेकिन जब उसको थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है ज्ञानियों की संगति से, तो उसके बाद में घमंड वमंड सब दूर हो जाता है। जैसे औषधि खाते ही बुखार उतर जाता है। अर्थांतर न्यास अलंकार है, शिखरिणी छंद है और सूक्ति तो सारे श्लोक ही हैं। तो सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। इसमें उपमा और काव्यलिंग अलंकार है और शिखरिणी छंद है। तो अगला श्लोक है, इसमें बताया है कि जो महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति हैं, जिनकी छोटी सोच है, वो उतना तक ही सोच पाते हैं, उसके आगे नहीं सोच पाते हैं। उससे अधिक सोचने की उनमें क्षमता नहीं होती है। वो जो उनको मिल गया उसकी निस्सारता को ही समझ नहीं पाते, और जो उत्तम से उत्तम उनके सामने विद्यमान है उस पर भी ध्यान वो नहीं दे पाते। तो ये उदाहरण से समझाते हैं। कृमिकुल चित्तम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन नरासि निरामिषम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। कृमिकुल चित्तम कृमि कीड़ों के समूह से अचितम भरी हुई, लाला क्लिन्नम लार से, क्लिन्नम भीगी हुई, खुद ही की लार से भीगी हुई, उसको चबाने से जो लार निकल रही है उस लार से भीगी हुई, विगंधी दुर्गंध युक्त जुगुप्सितम घृणित, निरुपम रस प्रीत्या, निरुपम रस के प्रेम से, जैसे बहुत स्वादिष्ट है इस प्रकार प्रेम पूर्वक खादन खाते हुए, नरास्थि मनुष्य की अस्थि को, निरामिषम मांस रहित, जिसके ऊपर जरा सा भी मांस नहीं है, सूखी हड्डी है, सुरपतिमपि देवराज इंद्र को भी, श्वा कुत्ता, पार्श्वस्थम समीप में स्थित को, विलोक्य देख कर न शंकते नहीं चौंकता, उस पर ध्यान नहीं देता है, नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु, क्षुद्र जंतु तुच्छ प्राणी, परिग्रह फलगुताम ग्रहण किए गए तत्व की फलगुता को, निस्सारता को नहीं गणयति नहीं गिनता, नहीं समझ पाता। क्षुद्र प्राणी ग्रहण किए गए पदार्थ की निस्सारता को नहीं समझ पाता, वो तो उसको ही सर्वोत्तम मानता है, क्योंकि उसके आगे तक उसकी सोच ही नहीं, उसकी दृष्टि ही नहीं है। तो कुत्ते को यदि कोई मनुष्य की सूखी हुई हड्डी मिल जाती जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं और उसको चबाने से उसके खुद के मुख की लार से जो गीली हो गई है, जो सूखी हुई हड्डी थी वो गीली हो गई है उस कुत्ते की लार से ही, उसको वो बड़ा प्रसन्न होकर, जैसे बहुत स्वादिष्ट पदार्थ मिल गया इस तरह से प्रसन्न होकर चबा रहा है, जिस पर मांस का अंश मात्र भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र भी उस कुत्ते के पास आकर खड़े हो जाएं, तो उस हड्डी को चबाते हुए कुत्ते को इंद्र पर भी ध्यान नहीं जाता, उस कुत्ते का इंद्र पर भी ध्यान नहीं जाता, वो चौंकता नहीं है। तो जो तुच्छ व्यक्ति है, कुत्ते का तो उदाहरण दिया है, जो तुच्छ व्यक्ति है वो अपने ग्रहण किए हुए पदार्थ की निस्सारता को नहीं देख पाता और
उससे आगे की उसकी सोच ही नहीं होती। कितना भी उत्तम अवसर उसके सामने आए, कितना भी उत्तम व्यक्ति या पदार्थ उसके सामने आए, वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो तो अपने में ही मगन रहता। जो तुच्छ सा पदार्थ उसने ग्रहण कर लिया है, उसकी निसारता को न समझकर उसी में मगन रहता है। तो कुत्ता उस हड्डी के रस में ही मगन रहता है, चाहे उसमें कोई स्वाद नहीं है, सड़ी हुई हड्डी है, लेकिन उस स्थिति में, उस मगन होने की स्थिति में उसको देवराज इंद्र भी दिखाई नहीं देते, उन पर भी उसका ध्यान नहीं जाता। तो कृमिकुल चित्तम लाला क्लीन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम नरास्थि निरुपम रस प्रीत्या खादन श्वा पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोक्य न शंकते। कीड़ों के समूह से भरी हुई, लार से भीगी हुई, दुर्गंध युक्त, घृणित, मांस रहित मनुष्य की अस्थि को अद्भुत रस के प्रेम से खाता हुआ कुत्ता समीप में खड़े हुए देवराज इंद्र को देखकर भी शंकित नहीं होता। ही क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति, क्योंकि तुच्छ प्राणी ग्रहण किए गए पदार्थ की निस्सारता को नहीं गिनता। ये नीचे की पंक्ति इसमें सूक्ति उसे समझ ही नहीं आता क्या उत्तम है क्या नहीं है। तो जो तुच्छ प्राणी है उसकी इतनी ही सोच है, इतनी ही उसकी महत्वाकांक्षा, जो मिल गया उसी में मगन है। अधिक उत्तम की प्राप्ति की सोच ही उसमें नहीं है। तो यहाँ पर हरिणी छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा भी है, और ये नीचे की पंक्ति इसमें सूक्ति है, न गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। वैसे तो ये पूरे पूरे श्लोक ही अपने आप में सूक्ति हैं। तो नीच व्यक्ति या तुच्छ व्यक्ति किस प्रकार निस्सार को पाकर ही मगन हो जाता है, इसका इस श्लोक में वर्णन किया है।